हम ज्यादातर क्या करते हैं, जिसके पास पावर या अथॉरिटी होती है ना, हम उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर की बातें, पुलिस की बात, फायरमैन, हम ऐसे सोचते हैं इसके पास पावर है सो ही इज राइट, उसके पास अथॉरिटी है सो शी इज राइट। हम ऐसा सोचते हैं। सबके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। हर कोई डॉक्टर, टीचर, वकील, पुलिस ये सब नहीं है। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें रिस्पेक्ट दें। मैं आपसे ये 5 टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू और पावर अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सो द फर्स्ट इज वैल्यू योरसेल्फ। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी वैल्यू खुद करें। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू वैल्यू यू। आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी वैल्यू करे, ये मुझे अप्रिशिएट करे। फर्स्ट यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस लाएं किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, उसे बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। आपको नॉलेजेबल बनाएं जितना हो सकता है। अपने फोन से ज्यादा, सोशल मीडिया से ज्यादा आप अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश। रीड न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ऐसी चीजें पढ़े जिससे आपको नॉलेज मिल रहा हो। ऐसे वीडियोस देखें जो आपको नॉलेज दे, ना कि सिर्फ आपका टाइम पास करे। सबसे पहले अपनी वैल्यू करें नॉलेज से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, और अपना ध्यान रखें। यू कैन नॉट सर्व एनी अदर पर्सन विथ एन एम्प्टी ग्लास। अगर आपका ग्लास फुल रहेगा देन यू कैन सर्व द अदर पर्सन। अगर आपके ग्लास खाली रहेगा तो आप किसी को क्या पानी देंगे, क्या चीज देंगे। तो आपके ही हाथों में वो चीजें होनी चाहिए कि आप दूसरों को दे पाए। सेकेंड इज मेक फील योर एब्सेंस। हम हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, चाहे वो घर से लेकर बाहर तक हो। जब भी हम ऐसे रहते हैं कि हाँ दूसरों को जरूरत पड़ी है, वी आर देयर। किसी को भी जरूरत है हमारी, हम वहां पे हैं। या हम कंपनी में भी इतना काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पर वो लोगों को दिख नहीं रहा है और ना इससे आपका प्रमोशन बढ़ रहा है। इससे बेटर है कि आप अपना एब्सेंस फील करा के अपनी वैल्यू कराएं। और एब्सेंस फील कराने के लिए थोड़े दिन की छुट्टी ले लें। राहुल नाम का लड़का है, कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जिसकी वजह से सारी मशीनें चलती है। पर उसके काम के बिना सारी मशीनें अटक जाएंगी, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। पर फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था। उसने अपने मेंटर से कहा मेरा प्रमोशन हो नहीं रहा है, कितने साल हो गए, मैं कितना काम करता हूँ। तो उसके मेंटर ने कहा कि सिर्फ काम करने से नहीं होता है, अपनी एब्सेंस फील कराओ। तुम छुट्टी ले लो, तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो ये लोग कैसे काम करते हैं। तो उसने सही में छुट्टी ले ली। तो उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली और मशीन का सारा काम अटक गया। फिर उसे फोन करके बुलाया गया और उसकी प्रमोशन हुई। पर ऐसे ही बिना किसी रीजन के लिए थोड़े थोड़े महीने में अगर आप प्रमोशन के लिए करेंगे तो फिर आपकी जॉब भी जा सकती है। तो अपनी नीयत, अपनी सच्चाई के साथ रहे। थर्ड है स्टॉप आर्ग्यूमेंट। अगर आप आर्ग्यूमेंट किसी से भी करते हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, सही हो या चीज वो गलत हो, पर अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना बेकार है, यहाँ पे मतलब नहीं है कुछ आर्ग्यूमेंट करके, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो स्टॉप आर्ग्यूमेंट। वहीं पे आप अपनी बात को बढ़ाएं मत। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्कल्पचर है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, बहुत अच्छे से डिजाइन करता है वो। अब वहां पे एक दिन एक आदमी आया, उसे बहुत अपने पैसों का घमंड था। उसने उस स्कल्पचर से कहा ये वाली मूर्ति बना दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और उस स्कल्पचर ने उसी मूर्ति को बनाया और वो बहुत ही बेहतरीन बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाई मूर्ति। और फिर उस आदमी ने कहा कि मुझे इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ लग रही, आप इसका हाथ फिर से तोड़ो और इसे ठीक करो। तो उस स्कल्पचर ने क्या किया, सिर्फ अपने हाथ में एक औजार लिया और अपने हाथ में मुट्ठी में मिट्टी भरी और फिर उसे तोड़ने की एक्शन करता रहा। से उसके हाथ के नीचे से मिट्टी गिरती जाती थी। तो उस आदमी को लगता था कि सच में ये मूर्ति ठीक कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसने दूसरे आदमी से कहा कि आप यहाँ खड़े हो जाए और यहाँ खड़े होके देखिए, मूर्ति के सामने खड़े हो जाए एग्जैक्ट, और फिर देखो। तो उस आदमी ने सामने खड़े होके जब उसका हाथ देखा तो उसे ठीक लगा। उसने कहा हाँ अब ठीक है। तो उसने अपना दिमाग चलाया, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं की कि नहीं अरे मेरी मूर्ति तो बराबर है, मेरी मूर्ति परफेक्ट है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। इसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, उसने सिर्फ अपने स्मार्ट तरीके से मूर्ति को ठीक करने का नाटक किया। और इससे ना उस आदमी से अपना रिलेशन खराब किया, ना आर्ग्यूमेंट की, और उसका काम भी हो गया। सो गाइज ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क विथ योर हार्ड वर्क। जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से दूर रहे, अपनी एक्शन से जवाब दे। फोर्थ इज डोंट शो योर प्लान एंड एक्शन। अपने एक्शंस, अपने इरादे, आप जो करने वाले हो, आपका गोल क्या है, वो आप दूसरों को बताओ मत। इसका फायदा भी हो सकता है और गैर फायदा भी हो सकता है। जैसे आप किसी शोरूम में गए हो,
और आपको कोई कार बहुत पसंद आई और उस सेल्समैन को पता चल गया कि आपको ये कार बहुत पसंद आई, तो आपको वो हर कोशिश करेगा कि आप ये कार लेके जाओ, अपना डिस्काउंट काट के, वो डिस्काउंट काट के और मार्जिन लगा के शायद आपको कहे कि हाँ आप ये लेके जाओ, आप वैसे भी आपको ये बहुत पसंद आई है। और अगर आप अपना इंटेंशन शो नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो कि आप कितने डेस्परेट हो, तो वो सेल्स में हर कोशिश करेगा कन्विंस करने, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की, कि आप वो चीज़ ले लें। ये पावर बहुत ही काम आता है अगर आप अपने इंटेंशन शो नहीं करते हो। आप क्या डेस्परेट हो या नहीं, आपको इंटरेस्ट है या नहीं, ये लोगों को मत दिखाएं। फिफ्थ है, डोंट बी ऑल टाइम अवेलेबल। आपको अपने एम्बिशन में, पैशन में, अपने गोल में इतना बिजी कर दें कि आप उतने प्रोडक्टिव हो जाए कि दूसरों के लिए आप ऑल टाइम अवेलेबल ना रहें। इससे लोग आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे। अगर आप किसी के पास थोड़ी थोड़ी देर में जाते रहोगे या कोई आपको थोड़ी थोड़ी देर में बुलाता रहेगा, एंड यू विल बी हैप्पी टू गो टू हेल्प देम, हाँ ये है ना हमें हेल्प करने के लिए, ऐसा हो जाएगा। और फिर कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि हमारी हेल्प के लिए वो लोग रेडी नहीं होते। सो ऑलवेज बी प्रोडक्टिव। जैसे हम किसी शोरूम में जाते हैं, कहीं पे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे फ्लैट सेल, वो लिमिटेड एडिशन है, तो हम कैसे वो जल्दी जल्दी चीजें, या ज्यादातर हम वो शॉपिंग फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो लिमिटेड है। हमें कोई भी चीज जो थोड़ी होती है ना, तो हमें ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और अगर कोई चीज लॉन्ग टाइम है अवेलेबल, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। सो गाइस, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने की, पर फिलहाल मैं आपसे ये 5 ही टिप्स शेयर करती हूँ। आगे और पॉइंट्स आपसे बताती रहूंगी। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।